श्री शिवानमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज के दिन घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और विश्वास बढ़ाने के लिए ये उपाय आप अवश्य करें। माँ पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज का व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष ये व्रत 12 अगस्त 2025 यानी मंगलवार को रखा जाएगा। कजरी तीज का ये महान व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए रखती हैं। ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं ये व्रत मनचाहा पति पाने की कामना से रखती हैं। इस वर्ष कजरी तीज का मुहूर्त भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2025 की सुबह 10:33 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2025 की सुबह 8:40 पर होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और हिंदू परंपराओं के अनुसार कजरी तीज का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि तीज का व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। स्त्रियों को विशेष रूप से माँ गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। जो भी स्त्री पति की लंबी उम्र की कामना के साथ इस व्रत को धारण करती है, माँ पार्वती उस पर अवश्य प्रसन्न होती है और उसे वर प्रदान करती है। जो भी कुंवारी कन्या एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती है, भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से उसे गुणवान तथा धनवान पति की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं ये व्रत सुहागिन महिलाओं को और कुंवारी कन्याओं को किस प्रकार से करना चाहिए और जानेंगे कजरी तीज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात है, कजरी तीज के दिन सुहागिन स्त्रियों को कुंवारी कन्याओं को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल से माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देकर नमस्कार करना चाहिए। स्नान आदि करने पर रात्रि के वस्त्र पहनने नहीं चाहिए। इस दिन स्वच्छ या नए वस्त्र धारण करें। कजरी तीज के दिन काले रंग के वस्त्र भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। दूसरी बात, स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर की उत्तर दिशा में माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर शिव जी का जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर दूध तथा गंगा जल चढ़ाएं। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनकी आरती करें। व्रत के दौरान कुछ भी खाना नहीं चाहिए, किंतु फलाहार करने की मनाही नहीं की गई है। तीसरी बात, पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात अपने पति तथा परिवार के बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा निकलने से पहले पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद गेहूं के दाने लेकर उसे जल में डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और भोग चढ़ाएं। फिर उसी स्थान पर घूमकर 4 बार परिक्रमा करके अपने व्रत का समापन करें। इस प्रकार से व्रत करने पर माँ गौरी और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पति पत्नी दोनों को ही दीर्घायु तथा सुखी समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देते हैं। आइए अब जान लेते हैं कजरी तीज के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, कजरी तीज के दिन दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर गाय का दान करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है और समस्त दुखों का नाश होता है। साथ ही द्वार पर आए याचक को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय, कजरी तीज के दिन गौ माता की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। कामधेनु माता की कृपा से आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तीसरा उपाय है, यदि पति आर्थिक रूप से परेशान है अथवा कर्ज से
परेशान हैं तो तीज की शाम को छत पर उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे पति के जीवन में चल रही समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। चौथा उपाय है, यदि पति पत्नी के जीवन में सुख की कमी है तो कजरी तीज के दिन व्रत रखें और 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिव पार्वती की कृपा से दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौट आएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां गौरी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।